मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार के 3 साल पूरा होने पर कांग्रेस उसके कार्यकाल को लेकर हमलावर हो गई है। प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस विधायक तरुण भानोत ने शिवराज सरकार के कार्यकाल को लेकर सवाल उठाए हैं। उनका कहना था कि वर्तमान सरकार ने प्रदेश की सारी व्यवस्था कर्ज लेकर चौपट कर दी है। सरकार का आर्थिक प्रबंधन बुरी तरह फेल रहा है, जिसका नतीजा है कि प्रदेश पर अब 4 लाख करोड़ से भी ज्यादा का कर्ज है। परिवार हो या व्यापार, बिना प्रबंधन नहीं चलता, लेकिन सरकार की गलत नीतियों ने प्रदेश को कर्जे में बुरी तरह धकेला है। देखिए, मैं तो एक बात हमेशा कहता हूँ कि चाहे हमारा परिवार हो, चाहे हमारा व्यापार हो और चाहे हमारी सरकार हो, वो तभी अच्छे ढंग से चल सकती है और उससे हम लाभ पहुँचा सकते हैं या लाभ ले सकते हैं जब उसका आर्थिक प्रबंधन बेहतर हो। हमारे परिवार को में जो हमें पता है कि जो मुखिया होता है उसके पास जो आय का स्रोत है, उसी के हिसाब से तो वो अपने परिवार की प्लानिंग करता है कि सारी ज़रूरतों को पूरा करते हुए कैसे मैं अपने परिवार को आगे बढ़ा सकूं, क्योंकि आय का स्रोत तो निश्चित है। इसी समय प्रकार से जब हम अपना व्यापार करते हैं तो हर चीज़ का लेखा जोखा रखते हैं कि अगर हमको किसी परिस्थितियों में कर्ज भी लेना पड़ रहा है, जो व्यापार के लिए कई बार आवश्यक भी होता है और लेना भी चाहिए अगर तरक्की करना है, पर उसका प्रबंधन बेहतर कैसे हो कि हम कर्ज की राशि को भर सके, उसके ऊपर लगने वाले ब्याज को भी भर सके और अपने परिवार के लिए अपने व्यापार से ज़्यादा मुनाफा भी कमा सके। ये बेहतर प्रबंधन से होता है। इसी प्रकार से सरकार भी होती है। सरकार किसकी है? सरकार जनता चुनती है, हमारे प्रजातंत्र है, जिसको वो चुनती है, सत्ता में लाती है, वो चलाते हैं। तो ये विश्वास का रिश्ता है, विश्वास का सौदा करती है जनता, और आप ऊपर जो विश्वास जनता करती है आप उसके ऊपर सबसे बड़ा विश्वास करते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ कि जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार 2003 में गई थी और 2004 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में आई थी, तो मध्य प्रदेश के ऊपर कुल 26,000 करोड़ रुपए का कर्जा था। आज मध्य प्रदेश के ऊपर 4 लाख करोड़ से भी अधिक का कर्जा है। तो ये सरकार को सर्टिफिकेट मैं क्या दूँ, जनता दे रही है कि ना हमारा किसान खुश, ना हमारा मजदूर खुश, ना हमारी माताएं बहनें जो गृहिणियों के रूप में काम कर रही है वो खुश, ना हमारा नौजवान खुश, ना हमारे सरकारी कर्मचारी अधिकारी जो सरकार के लिए काम कर रहे हैं वो खुश। छोटे छोटे से व्यापार करने वाले हमारे वह साथी जो हजारों लाखों लोगों के लिए नौकरियों का सृजन करते हैं, रोजगार उत्पन्न करते हैं, उन सबका दिवालिया हो रहा है, उन सबका धंधा भी बैठता जा रहा है और हमारे पेंशनर्स भी खुश नहीं। सबसे महंगी बिजली मध्य प्रदेश में, सबसे महंगा इलाज मध्य प्रदेश में, सबसे ज़्यादा स्कूली शिक्षा की फीस मध्य प्रदेश में, सबसे महंगा गैस का सिलेंडर पूरे हिंदुस्तान में मध्य प्रदेश में, और इतना बड़ा कर्जा आपने उठा लिया। जो हमारा भाई 15 साल पहले पान की दुकान लगा रहा था, आज उसकी वो पान की दुकान की स्थिति भी खराब हो गई। जो चाय की दुकान लगाता था, आज उसकी स्थिति और खराब हो गई। उन्नति किसी की हुई नहीं, ये पैसा कहाँ गया? तो क्या ये सवाल नहीं पैदा होता कि ये लाखों करोड़ रुपया जो कर्ज के रूप में लिया गया, जिसके ऊपर लाखों करोड़ रुपया ब्याज भरा गया और किसी का भला नहीं हुआ, तो ये पैसा कहाँ गया? ये पैसा भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्ट नेता और जिनके कुछ ऐसे भ्रष्ट अधिकारी जिनके साथ उनकी प्रदेश सरकार की नाकामियां बता रहे पूर्व वित्त मंत्री भानोत ने बेरोजगार युवाओं का मुद्दा उठाया। उनका कहना था कि पढ़ा लिखा बेरोजगार युवा आत्महत्या करने पर मजबूर हो चुका है, उसकी नौकरियां बेची जा रही हैं और उसका भविष्य सुरक्षित नहीं है। भानोत ने महंगाई के मामले में भी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने महंगी बिजली, महंगी स्कूल फीस, महंगा इलाज और प्रदेश में सबसे महंगी रसोई गैस को लेकर प्रदेश सरकार को घेरा। उनका कहना था कि इस सरकार के कार्यकाल में व्यापारी, युवा, किसान, कर्मचारी सभी परेशान हैं। बाइट तरुण भानोत, विधायक एवं पूर्व वित्त मंत्री, कांग्रेस पार्टी के ऊपर जनता इसलिए भरोसा करे कि कांग्रेस पार्टी का इतिहास को देखे। जब हम सरकार में रहे हैं, हमने हमेशा आम जनता की भलाई के लिए काम किया है। ये जो बना हुआ हिंदुस्तान आपको या हमारा बना हुआ प्रदेश आपको दिख रहा है, मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के माध्यम से कि रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना जबलपुर में कब हुई थी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज की स्थापना जबलपुर में कब हुई थी? वेटनरी कॉलेज की स्थापना जबलपुर में कब हुई थी? होम साइंस कॉलेज की स्थापना, मान कुमार कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? जीएस कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? साइंस कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? जितनी फैक्ट्रियां जबलपुर में लगी है जिसमें रोजगार लोगों को मिल रहा है, कब बने थे?
तो ये कांग्रेस का इतिहास रहा है, इसलिए लोग कांग्रेस को वोट दें। और जहां तक आपके प्रश्न का दूसरा हिस्सा है कि कुछ लोग जो बिक गए, वो तो जिम्मेदार है ही जिनने जनता के विश्वास को ठगा। पर प्रश्न ये भी है कि उन बिके हुए लोगों को खरीदने वाला और उनकी करोड़ों रुपए की बोली लगाने वाला कौन था, और क्या वो दोषी नहीं है? वो तो उससे भी बड़े दोषी हैं जिनने जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों को इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में बोली लगाकर खरीद लिया। वो तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ही थे ना। भोपाल से लेकर दिल्ली तक और दिल्ली से लेकर बेंगलुरु तक क्या हुआ, ये किसी से छुपा नहीं है।